आज की रेसिपी है बिल्कुल बिना प्याज लहसुन का ऑथेंटिक होटल स्टाइल सांबार सब्जियों के साथ। सांबार मसाला के साथ मैं इसमें एक और स्पेशल मसाला डालने वाला हूँ जो इस सांबार को देगा एकदम ऑथेंटिक टच। तो पूरी रेसिपी जरूर देखिए। और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ नीरव। चलिए बनाते हैं आज की लाजवाब डिश। सांबर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 3/4 कप यानी 150 ग्राम तुअर दाल, जिसे अरहर दाल भी कहा जाता है। इसके साथ लेंगे 1/4 कप लगभग 50 ग्राम पीली मूंग दाल। मूंग दाल मिलाने से सांबर का टेस्ट और स्वाद दोनों ही बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर 200 ग्राम दाल है, यानी कि 1 कप मिक्स में। अब दोनों दालों को 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने दालों को 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें इतना पानी डालिए कि दाल पूरी तरह डूब जाए। अब दाल को लगभग 30 मिनट के लिए भिगोने दीजिए। दाल को भिगोने से ये अच्छी तरह से फूल जाती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से पकती है। चलिए तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, अब सांभर के लिए हमें इमली का रस तैयार करना है। मैं यहाँ ले रहा हूँ 1 टेबलस्पून बिना बीज वाली इमली। अगर आप इमली नहीं खाते तो इसकी जगह आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लगभग आधा कप इमली का रस बनाना है। अब इमली में आधा कप गर्म पानी डालिए और चम्मच से हल्का सा दबाते जाए ताकि इमली नरम हो जाए और सारा खट्टा रस अच्छे से निकल आए। दोस्तों, आपको कितना खट्टा सांभर पसंद है उसके हिसाब से रस को गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। इसे अभी एक तरफ रख देते हैं। कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं अभी आगे दिखाऊंगा। अब दोस्तों, दाल को देख लेते हैं। 30 मिनट के बाद दाल अच्छी तरह से फूल गई है। दाल में जो ऊपर का पानी है उसे निकाल दीजिए। अब दाल को प्रेशर कुकर में पकाएंगे। चलिए कुकर में भिगी हुई दाल डालें और साथ में पानी। 1 कप दाल के लिए 2.5 कप पानी डालें। ध्यान रहे ज्यादा पानी भी नहीं डालना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी। हल्दी थोड़ी ज्यादा डालनी है और अच्छी तरह से मिला दें। दाल को मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर में सीटी लगने तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, अब इस सांबार के लिए तैयार करेंगे मेमपोडी मसाला। सबसे पहले ये देखिए, ये है सांबार मसाला। आज की रेसिपी में मैं सांबार मसाला कैसे बनाते हैं वो नहीं दिखाऊंगा। आप अपने घर में जो भी सांबार मसाला इस्तेमाल करते हैं वही लीजिए। मैं ये वाला ले रहा हूँ। बस एक बात का ध्यान रखें, उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। और ये हमें लेना है 2 टेबलस्पून। और ये है दोस्तों मेमपोडी मसाला, जिसे हम घर पर बनाएंगे। साउथ इंडियन फूड में इसे एक तरह का सीजनिंग मसाला माना जाता है। कई होटलों में अलग अलग डिशेस में, खासकर सांभर में इसका खूब इस्तेमाल होता है। ऑथेंटिक टेस्ट लाने के लिए ये कमाल का मसाला है। आज की रेसिपी में घर का मेमपोडी मसाला और सांभर मसाला दोनों को 50-50 रेशियो में डालेंगे। इसी से सांभर का फ्लेवर एकदम निखर कर आता है। चलिए अब देख लेते हैं मेमपोडी मसाला बनता कैसे है। एक पैन में 1/2 टीस्पून मूंगफली का तेल डालें और इसे धीमी आंच पर गरम करें। तेल हल्का गरम होने पर डालें आधी छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च। इन सबको धीमी आंच पर भूनिए जब तक कि चना दाल का रंग सुनहरा यानी लाइट गोल्डन ना हो जाए और मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब तक 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। जैसे ही दाल हल्की रोस्ट हो जाए, अब इसमें डालिए 2 सूखी तीखी लाल मिर्च। साथ ही डालें 10 से 12 ताजी कड़ी पत्ता। ध्यान रहे कड़ी पत्ता गीला नहीं होना चाहिए। अब इन्हें भी 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर भून लीजिए। दोस्तों, सारे मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें। बाद में मसालों को थोड़ा दरदरा छोड़ते हुए बाकी अच्छे से पीस ले। और देखिए, मसालों को इस तरह से पीसे, बस थोड़ा दरदरा ही रहने दे, बारीक नहीं। मेमपोडी मसाला तैयार है। इसे अभी एक तरफ रख दे। अब चलिए कुकर में दाल देखते हैं। जब कुकर में 3 सीटी लग जाए और प्रेशर पूरी तरह निकल जाए तभी कुकर खोले। देखिए, दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी खड़ी खड़ी दिख रही है। तो आप क्या करें, इसे मथानी या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लीजिए। हमें दाल को एकदम स्मूथ बनाना है। यही स्मूथ दाल सांभर का परफेक्ट टेक्सचर देती है। लीजिए, दाल तैयार है। अब बनाते हैं सांभर। सांभर बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 2 टेबलस्पून मूंगफली का तेल।
आप चाहे तो नारियल का तेल भी ले सकते हैं। ये दोनों तेल सांभर को बेहतरीन स्वाद देते हैं। तेल गर्म होने पर डालें 1 टीस्पून राई। राई के चटकते ही इसमें डालें आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 स्प्रिंग कड़ी पत्ता। अब इसमें सब्जियां डालें। मैं ले रहा हूँ 70 ग्राम लौकी, 70 ग्राम कद्दू यानी पम्पकिन, 1 लाल गाजर, 1 ड्रमस्टिक कटा हुआ। आपके पास जो भी सब्जियां उपलब्ध हो वो डाल सकते हैं। और 2 छोटी साइज के कटे हुए टमाटर, साथ में थोड़ा नमक भी डाल दे। ध्यान रहे दाल पकाते समय हमने पहले ही नमक डाल दिया था। अब इन सब्जियों को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर थोड़ा पकाएंगे। दोस्तों, जब भी सब्जियों वाला सांभर बनाए, दाल और सब्जियां हमेशा अलग पकाए। इससे स्वाद सच में बहुत ही बढ़िया आता है। 2 मिनट के बाद अब इसमें 1 कप पानी डालें। यहाँ सब्जियों को अभी और पकाना है, इसलिए ढककर पकाएंगे जब तक कि ये नरम ना हो जाए। लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। 15 मिनट के बाद दोस्तों, सब्जियां लगभग 80% नरम हो गई है। इसी स्टेज पर सब्जियों को बस इतना ही पकाना है। ध्यान रहे ज्यादा ना पकाए, बस हल्की सी कसर जरूर रहनी चाहिए। अब इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे मेमपोडी मसाला, फिर डालें आधी छोटी चम्मच स्ट्रॉन्ग हींग। इसके बाद डालें 1 से 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून सांभर मसाला। सभी मसालों को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिला लीजिए और 1 मिनट तक भूनिए ताकि मसालों की खुशबू और फ्लेवर दोनों खुलकर आ जाए। दोस्तों, मेमपोडी मसाला आमतौर पर सांभर लगभग बन जाने के बाद ऊपर से डाला जाता है और मिलाया जाता है, लेकिन मैं इसे शुरू में ही डालता हूँ। इससे फ्लेवर अंदर तक घुल जाता है और सांभर का स्वाद लाजवाब हो जाता है। जब मसाले अच्छी तरह से भून जाए तब डालें तैयार किया हुआ इमली का पानी। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था सांभर आपको जितना खट्टा पसंद हो उस हिसाब से इमली को पानी में घोले। अब इसे इमली वाले पानी को छलनी में डालकर छान ले। सांभर बन जाने के बाद अगर आपको लगे कि खटास थोड़ी कम है तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा इमली का पानी बाद में भी डाल सकते हैं। अब इमली के पानी को यहाँ पे पकाना नहीं है, बस इसे अच्छे से मिला देना है। अब दोस्तों, इसमें डालेंगे गुनगुना गर्म पानी। 1 कप दाल के लिए 4 कप पानी डालें। और हाँ, ध्यान रहे ठंडा पानी ना डालें वरना कुकिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। अब पानी डाल देने के बाद थोड़ी देर यानी 1 मिनट हिलाइए ताकि डाली हुई सारी चीजें अच्छे से एक सार हो जाए। फिर 1 मिनट के बाद अब डालेंगे प्रेशर कुक की हुई दाल। अब सबसे पहले दाल को धीरे धीरे घुलाते हुए अच्छे से मिक्स करें और यहाँ पे फ्लेम आप मीडियम पर रखें। एक बार दाल अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसमें आप डालें गुड़। सांभर थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा होना चाहिए, तभी इसका बैलेंस टेस्ट आता है। अब सांभर को लगभग 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाए और एक हल्का उबाल आने दे। तभी सारे मसाले और सब्जियों का फ्लेवर अच्छे से घुल जाएगा और सांभर का रंग भी खूबसूरती से निखर आएगा। जब सांभर अच्छे से पक जाए और हल्का उबाल आने लगे तब सांभर टेस्ट कर कर देखे। अगर नमक, मसाले, खटास या गुड़ कम लगे तो आप अपनी पसंद के अनुसार डालकर एडजस्ट कर ले। अब आखिर में डालें कटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून देसी घी। बिना घी के तो सांभर पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता। दोस्तों, इसे इस तरह बनाइए और मेमपोडी मसाला जरूर से तैयार कीजिए। घर पर एक बार बनाकर सबको खिलाइए, बहुत पसंद आएगा। और लीजिए, गर्मा गर्म नो ऑनियन नो गार्लिक वाला सांभर तैयार है।